हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेट भारत। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चंस लेकर के मैं आपके समक्ष आई हूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने लिया है। थोड़ा सा इसका लेवल मैंने ट्रिकी बनाने का प्रयास किया है, जिससे कि आपको अगर घुमा करके भी पूछे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आंसर देने में। साथ साथ मैंने फैक्ट्स को भी बताया है, जिससे अगर इस तरह का कोई भी आंसर आपको क्वेश्चन पूछता है तो आप उसका आंसर दे सके। चलिए शुरू करते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है? भूपर्पटी, बी मैंटल, सी बाह्य केंद्र, डी आंतरिक केंद्र। पृथ्वी के केंद्र में अत्यधिक दाब होता है, इसी कारण इसका घनत्व सबसे अधिक होता है और यह लोहे और निकेल से बना हुआ होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, आंतरिक केंद्रक। किस नदी को डेल्टा निर्माता नदी कहा जाता है? गंगा नदी अत्यधिक अवसाद लाती है और यह बंगाल की खाड़ी में विशाल डेल्टा बनाती है। नर्मदा और ताप्ती मुहाना बनाती है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे पहले मानसून कहाँ पहुंचता है? तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर शाखा से आता है और सबसे पहले केरल तट से टकराता है। इसके बाद उत्तर की ओर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया गया है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा। ए कार्बन डेटिंग, बी रेडियोमेट्रिक विधि, सी जीवाश्म अध्ययन, डी भूस्तरीय अध्ययन। रेडियोमेट्रिक विधि में रेडियोधर्मी तत्वों का प्रयोग होता है, इससे पृथ्वी की आयु ज्ञात की गई है। ऑप्शन नंबर बी सही है और यह सबसे ज्यादा विश्वसनीय विधि है। कौन सा पठार खनिजों के लिए प्रसिद्ध है? ए मालवा, बी बुंदेलखंड, सी छोटा नागपुर, डी दक्कन। छोटा नागपुर का पठार खनिजों का भंडार है। यह झारखंड क्षेत्र में स्थित है और लौह कोयला और बॉक्साइट इस क्षेत्र में ज्यादा मिलते हैं। किस जलवायु में वार्षिक तापांतर सबसे कम होता है? ए महाद्वीपीय, बी समुद्री, सी मरुस्थलीय, डी शीतोष्ण। समुद्र तापमान को नियंत्रित करता है, इस कारण समुद्री जलवायु में तापांतर कम होता है। तटवर्ती क्षेत्रों में यही जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में सबसे अधिक ज्वारीय प्रभाव कहाँ देखा जाता है? ए केरल तट, बी कोरोमंडल तट, सी कच्छ की खाड़ी, डी कोंकण तट। कच्छ की खाड़ी में ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है और यह संकीर्ण खाड़ी है, इससे ज्वारीय ऊर्जा भी मिलती है, मतलब ज्वारीय विद्युत का निर्माण होता है। कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित नहीं करता? ए जलवायु, बी वनस्पति, सी समय, डी अक्षांश। मृदा निर्माण के कारक हैं जलवायु, चट्टान, वनस्पति और समय। अक्षांश प्रत्यक्ष कारक है और इसीलिए सही उत्तर है अक्षांश। भारत में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। तमिलनाडु पवन ऊर्जा में अग्रणी है, यहाँ तटीय और पठारी पवनें अनुकूल हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का यह सबसे बड़ा केंद्र है। भूक्षरण का सबसे तीव्र रूप कौन सा है? ए जल अपरदन, बी पवन अपरदन, सी हिमानी अपरदन और डी समुद्री अपरदन। हिमानी अपरदन चट्टानों को काट देता है और यह सबसे शक्तिशाली अपरदन है। यू आकार की इसके द्वारा घाटियां बनती हैं। फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा ऑप्शंस को बोलने के बाद रुक रही हूँ। रुकने का कारण ये है ताकि आपको अगर इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन जिसका आत्मविश्वास प्रबल होता है जीत उसी को हासिल होती है। भारत में सर्वाधिक भूतापीय ऊर्जा की संभावना किस क्षेत्र में मानी जाती है? ए पुखराज घाटी, लद्दाख, बी दामोदर घाटी, सी कावेरी बेसिन, डी मालवा पठार।
भूतापीय ऊर्जा ज्वालामुखीय भ्रंशन क्षेत्रों में मिलती है। लद्दाख की पुखराज घाटी में गर्म जल स्रोत पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ इसकी अधिक संभावना मानी जाती है। फ्रेंड्स, अब तक तो आपको समझ में आ गई होगी ये वीडियो कैसी है, तो एक लाइक हमें जरूर दें। इससे हमें इस तरह के और भी वीडियोस को तैयार करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। अक्षांशीय तापमान वितरण का मुख्य कारण क्या है? ए, पृथ्वी की घूर्णन गति, बी, सूर्य किरणों का झुकाव, डी, समुद्री धाराएं, डी, स्थलाकृति। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें धीमी पड़ती हैं, ध्रुवों की ओर झुकी हुई किरणें पहुंचती हैं, इसी कारण तापमान अक्षांश के साथ बदलता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, सूर्य किरणों का झुकाव। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ए, केरल, बी, पश्चिम बंगाल, सी, बिहार, डी, उत्तर प्रदेश। बिहार में भूमि पर जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक है और कृषि पर निर्भरता इसी कारण ज्यादा है, इस कारण जनसंख्या का घनत्व ज्यादा है। अपक्षय और अप्रदन में मूल अंतर क्या है? दोनों एक ही प्रक्रिया है। बी, अपक्षय समुद्र में होता है, सी, अप्रदन केवल पवन से होता है, डी, अपक्षय स्थल पर अप्रदन स्थानांतरण करता है। अपक्षय में चट्टानें उसी स्थान पर टूटती हैं और अप्रदन में टूटे स्थानों का स्थानांतरण होता है। दोनों स्थलाकृति निर्माण की प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता किस नदी घाटी में है? ए, नर्मदा, बी, ब्रह्मपुत्र, सी, गोदावरी, डी, महानदी। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह तीव्र है और हिमालयी ढाल के कारण जल विद्युत की क्षमता अधिक है। भविष्य की बड़ी परियोजनाएं इसी पर आधारित हैं। किस मिट्टी को जल धारण क्षमता के लिए जाना जाता है? ए, काली मिट्टी, बी, लाल मिट्टी, सी, लैटेराइट मिट्टी, डी, जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी महीन कणों वाली होती है और यह लंबे समय तक नमी को रोक कर रखती है। कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। ट्रेड विंड्स किस अक्षांशीय क्षेत्र में चलती हैं? ट्रेड विंड्स जो हैं वो उपोष्ण उच्च दाब से भूमध्य निम्न दाब की ओर चलती हैं। ये 0 से लेकर 30 डिग्री अक्षांश के बीच सक्रिय रहती हैं। मानसून को भी ये प्रभावित करती हैं। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ए, महानदी डेल्टा, बी, कृष्णा डेल्टा, सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, डी, नर्मदा मोहाना। सुंदरवन क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। यहाँ पर ज्वारीय प्रभाव अधिक है। किस महासागर में सबसे अधिक द्वीप पाए जाते हैं? ए, प्रशांत महासागर, बी, अटलांटिक महासागर, सी, हिंद महासागर, डी, आर्कटिक महासागर। प्रशांत महासागर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है और यहाँ पर ज्वालामुखी द्वीपों की संख्या सबसे अधिक है। जापान और फिलीपींस भी इसके उदाहरण हैं। भारत में शीत मरुस्थल किस क्षेत्र को कहा जाता है? ए, लाहौल स्पीति, बी, कच्छ, सी, लद्दाख, डी, जैसलमेर। लद्दाख में अत्यधिक ठंड और कम वर्षा होती है, इसी कारण इसको शीत मरुस्थल कहा जाता है और यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में है। रेन शैडो भी कहते हैं। मानक समय अपनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, सूर्य की गति को रोकना, बी, पूरे देश में एक समान समय रखना, सी, दिन रात नियंत्रित करना, डी, मौसम का अध्ययन। देश में अलग अलग देशांतर होते हैं और एक समय रखने के लिए मानक समय अपनाया गया है और इसे प्रशासन और परिवहन आसान हो जाता है। भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? ए, अरावली, बी, सतपुड़ा, सी, ओडिशा झारखंड बेल्ट और डी, शिवालिक बेल्ट। ओडिशा झारखंड जो क्षेत्र है ये लौह अयस्क से समृद्ध है और यहाँ औद्योगिक विकास का आधार भी यही है। यहाँ उच्च गुणवत्ता का अयस्क मिलता है। डोलड्रम्स किस अक्षांश के आसपास पाए जाते हैं? 15 डिग्री, 20 डिग्री,
30 डिग्री या 0 डिग्री अक्षांश। तो भूमध्य रेखा के पास निम्न दाब क्षेत्र रहता है, यहाँ पौने जो होती हैं वो शांत रहती हैं, इसी को डोलड्रम्स कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा होती ही है 0 डिग्री अक्षांश को ही भूमध्य रेखा कहते हैं। भारत का सबसे लंबा पर्वतीय दर्रा कौन सा है? दर्रा क्या है? तो दर्रा होता है प्राकृतिक रूप से पहाड़ों के बीच में आने जाने के लिए रास्ता बना हुआ होता है। तो सबसे लंबा जो दर्रा है भारत का वो नाथुला दर्रा है, ये सिक्किम में स्थित है। अलग अलग जगहों पर नाथुला दर्रा, अलग अलग दर्रे हैं जो पहाड़ी स्थल हैं। यह भारत और चीन व्यापार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक रूप से भी इसका महत्व है। कौन सी फसल रोपण विधि से उगाई जाती है? ए गेहूं, बी धान, सी मक्का, डी ज्वार। तो आप सभी को इसका आंसर मालूम होगा। धान की नर्सरी पहले तैयार की जाती है, उसके बाद पौधों को खेत में रोपा जाता है। इस विधि को हम रोपण विधि कहते हैं। धान की खेती इसी विधि से होती है। फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारा 25 क्वेश्चंस का एक सेट कंप्लीट होता है। इसी तरह की अगर आप और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के द्वारा आपको पता चल जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।